आज ये देखिए वीवीआई क्वेश्चंस है कि ये पूछ सकता है एग्जाम में कि चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। ठीक है, अब जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। आप जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि अगर आपसे पूछेगा बताओ कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 1917 में। ये जो है चंपारण सत्याग्रह जो है भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन था। कब? यानी भारत में महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि बताओ गांधी जी का प्रथम आंदोलन भारत में कौन सा था, तो क्या जवाब दोगे? चंपारण सत्याग्रह। क्या जवाब दोगे? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए एक करके जानेंगे कि चंपारण सत्याग्रह के बारे में। कि हमने तो आपको बता दिया था कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। ठीक है, करा कि देखिए यहाँ एक एक पॉइंट को देखिएगा और समझिएगा कि पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर किया गया? साउथ अफ्रीका में। बेटा कब किया गया? 1893 में। याद रखना, क्या याद रखना है कि पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहाँ पर किया गया, कौन सा देश में? अगर देश पूछेगा तो साउथ अफ्रीका। कब? 1893 में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग जो है कहां पर हुआ था? चंपारण में। चंपारण 1917। चंपारण 1917। चंपारण बेटा पड़ता है बिहार। कहां? बिहार में। ठीक है, इसका आपको अब पूछेगा कि इसका कारण क्या था। इसका कारण क्या था? तो कारण क्या था? तीन कठिया प्रथा यानी तीन कठिया व्यवस्था। जो 3/20 भाग पर नील की खेती होती थी। किसका खेती होती थी? नील का खेती होती थी। समझ में आया? यानी 3 कट्ठा जो है नील की खेती होती थी। कितना कट्ठा? 3 कट्ठा। 3 कट्ठा किसका खेती होता था? नील की खेती। इसको हम लोग 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? अगर आपसे पूछेगा कि बताओ चंपारण सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, तो भाई 3 कट्ठिया प्रथा को क्या कर देना? समाप्त कर देना। ठीक है, यानी 3 कट्ठिया व्यवस्था को क्या कर देना? समाप्त कर देना। इसका चंपारण सत्याग्रह का क्या था? उद्देश्य था। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी कहाँ आए थे? चंपारण। कहाँ आए थे? क्योंकि चंपारण में किसानों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कौन था? राजकुमार शुक्ला ने आवाज उठाया था। कब? 1917 में। कब? 1917 में। चंपारण में किसानों पर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। उसके खिलाफ जो आवाज कौन उठाया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने, याद रखना। वही जो है गांधी जी जो चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ला ने क्या किया था? अनुरोध किया था गांधी जी से कि आप कहाँ आए? चंपारण आइए। क्यों आइए? क्योंकि किसानों पर क्या हो रहा था? अत्याचार हो रहा था। इसी को आवाज को उठाने के लिए राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को कहाँ बुलाया? चंपारण बुलाया। और ये जो आंदोलन सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। जैसे ही चंपारण सत्याग्रह खत्म हुआ तो
रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को क्या का उपाधि दिया था? महात्मा का। क्या का? महात्मा का। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देखिएगा कि देखिए, अगर आपसे पूछे कि बताओ पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग जो है कौन सा देश में? साउथ अफ्रीका में। कब? 1893 में। भारत में पहली बार गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर? चंपारण में। याद रखना कि भारत में महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम आंदोलन था। ठीक है, कारण क्या था? कारण पूछेगा तो 3 कठिया, यानी इसी को हम लोग 3 कठिया प्रणाली, यानी 3 कट्ठा जमीन पर किसका खेती होता था? नील का खेती। ठीक है, उद्देश्य क्या था? 3 कठिया प्रथा को, यानी त्रिकठिया व्यवस्था को क्या कर देना? समाप्त कर देना। इसीलिए जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था गांधी जी का। उस समय जो है किसानों का नेता था राजकुमार शुक्ल, जो है गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल जो है अनुरोध किया गांधी जी से चंपारण आने के लिए। कहाँ आने के लिए? चंपारण आने के लिए। ठीक है, जैसे ही आंदोलन सफल होने के बाद, ये आंदोलन जैसे ही सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी।